मुंबई पुलिस ने रानी मुखर्जी के गाने का वीडियो शेयर किया। मुंबई पुलिस ने रानी मुखर्जी के साथ एक गाने का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें कोरोना वायरस संकट में लोगों से जरूरी दूरी रखने की अपील की गई। जो ना रहा वो कल रहेगा भी ये पल। असम के गुवाहाटी में कोरोना वायरस की वजह से कामाख्या मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए 30 जून तक बंद रखने का फैसला लिया गया। मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने पर विदेश मंत्रालय ने भी अपनी उपलब्धि देश के सामने रखी। इस दौरान विदेश मंत्रालय ने बताया कि पिछले 1 साल में दुनिया के शक्तिशाली देशों से रिश्तों के मामले में उसने अमेरिका को पहले नंबर पर रखा है, जबकि रूस और चीन को दूसरा और तीसरा नंबर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में गलती से दूसरी ट्रेन में बैठकर पटना की बजाय कोलकाता पहुंची एक महिला की रेलवे पुलिस ने मदद की। बिहार के बरौनी से पटना जाने के लिए निकली थी ये महिला, लेकिन यहाँ पर कोलकाता पहुंच गई हैं। राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दोनों सदनों के महासचिवों से बात की और संसद के मॉनसून सत्र के आयोजन से जुड़ा सुझाव मांगा। विमान में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होने वाले एटीएफ यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमत करीब 57% बढ़ गई। अनलॉक 1 के लागू होने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में रहने वाले लोगों को कई छूट देने का ऐलान किया। केजरीवाल सरकार के नए आदेश के मुताबिक दिल्ली में करीब 2 महीने से बंद पड़े सैलून खोल दिए गए हैं। गाड़ियों में 3 लोगों और 2 व्हीलर पर 1 व्यक्ति के सवार होने की पाबंदी को हटा दिया गया है, जबकि राजधानी में रेस्टोरेंट तो खुलेंगे लेकिन लोग वहां बैठकर खाना नहीं खा सकेंगे। ये रेस्टोरेंट लोगों को उनके घरों तक खाना पहुंचाने के लिए सुविधा दे सकते हैं। यही नहीं, सरकारी और निजी दफ्तरों में पहले की तरह काम किया जा सकेगा, यानी सभी कर्मचारियों को कंपनियां दफ्तर बुला सकेंगी। इसके अलावा बाजार में भी सभी दुकानें एक साथ खुल सकेंगी और इसी के साथ अभी तक लागू ऑड इवन फॉर्मूला भी खत्म हो गया। जबकि कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की रियायत नहीं देते हुए वहां लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया गया। अभी तक जितनी चीजें खोली जा चुकी हैं वो खुली रहेंगी। इसके अलावा बार्बर और सैलून की दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया है। स्पा नहीं खोला जाएगा अभी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक कार नदी के तेज बहाव में फंस गई। भारी बारिश के बाद नदी में बाढ़ आ गई, जिसके बाद सड़क से गुजर रही एक कार नदी के तेज बहाव में फंस गई। जोरदार बारिश के बाद नदी उफान पर थी और उसकी लहरें कार को अपने साथ बहा कर ले गई। काफी दूर तक ये कार नदी में नाव की तरह बहती दिखाई दी। बताया गया कि कार में कई लोग बैठे हुए थे, लेकिन नदी में पानी बढ़ने के बाद वो कार से सुरक्षित निकलकर नदी के किनारे पहुंच गए। अमेरिका में अफ्रीकी मूल के आदमी की मौत पर इंग्लैंड में भी प्रदर्शन शुरू हो गए। मिनेसोटा में एक अफ्रीकी मूल के जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में मौत हो गई, जिसके विरोध में लंदन में भी सैकड़ों लोगों ने अमेरिकी दूतावास के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने वहां जमकर नारेबाजी की और अफ्रीकी मूल के लोगों के साथ भेदभाव बंद करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने दूतावास के अंदर जाने की भी कोशिश की, हालांकि वहां तैनात पुलिस ने लोगों को आगे बढ़ने से रोक दिया। इससे पहले वहां प्रदर्शनकारियों ने नियमों को तोड़ते हुए मार्च भी निकाला। सैकड़ों की तादाद में लोग पोस्टरों और बैनरों के साथ सड़क पर उतर आए, जिसकी वजह से वहां जैम जैसे हालात हो गए। भीड़ को संभालने में पुलिस को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के खिलाफ किसी साजिश से इनकार करते हुए दावा किया कि अगर गठबंधन में आपसी भरोसा टूट गया तो सरकार को कोई नहीं बचा सकता। महाराष्ट्र में भी इस तरह की बातें चलती रहती हैं कि किसी न किसी दिन इस सरकार को डिस्टेबलाइज करने की जो है एक ऑपोजिशन का हरदम वो रहा है कि जो है भारतीय जनता पार्टी डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना अटैक काफ़ी बढ़ाया। इधर बीच कोरोना में महाराष्ट्र आपको पता है आंकड़े काफ़ी जैसा दिखा रहे हैं, एक काफ़ी गंभीर स्थिति बनी हुई है। तो क्या आपको लगता है वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का एनसीपी से वापस बातचीत शुरू हो सकती है? वहाँ पे भी कुछ इस तरह की एक प्रतिक्रिया बन सकती है? आपने कहा जनता की बात, आपने कही कि जनता अगर नाखुश हो तो सत्ता। जी राहुल जी, आप एक इतने अनुभवी जर्नलिस्ट है, मुझे एक बात बताइए, जब तक ये 3 घटक दल है महाराष्ट्र सरकार की अपने आप में और एक दूसरे के प्रति इनका भरोसा अक्षुण्ण है, सरकार कैसे टूट सकती है? और उनका भरोसा हम तो तोड़ नहीं सकते।
जो सरकार में बैठे हैं वही अगर सरकार से नाराज होकर बाहर निकलेंगे तो क्या हो सकता है? कोई नहीं बचा सकता। हमने कभी ऐसा प्रयास नहीं किया कि कहीं पर भी अस्थिरता आए, और विशेषकर तब जब कोरोना की लड़ाई चल